हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है। तो एक छोटी सी नई हमने सीरीज शुरू करी है, वो है अंतिम प्रहार MIS के ऊपर। अब कौन के ऊपर कर रहे हैं? अब MIS के ऊपर कर रहे हैं और पहुंच चुका हूं मैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और एक इंपॉर्टेंट बात, थैंक यू नहीं, जय हिंद बोलना है। क्या बोलना है? जय हिंद। तो एक बार जय हिंद का कमेंट जरूर कीजिएगा। और MIS के सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है जल्दी से देख लेते हैं अपन। पहला सेकंड क्वेश्चन हमारी तरफ से क्या है, इफेक्टिव DBMS और फंक्शन ऑफ DBMS, यानी कि DBMS का बेसिक मीनिंग पूछा जाएगा और इफेक्टिव DBMS क्या होता है और फंक्शंस क्या क्या हैं DBMS के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है। तो आ जाते हैं, देखते हैं DBMS क्या है। Database management system is essential nothing more than a computerized data keeping system. User for the system are given facility to perform several kinds of operations such as system either manipulation and the data as the database, thus the management of the database structure itself. यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि DBMS क्या है, तो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम द हाउ द डेटा इज रिस्टोर्ड। यानी कि अब डेटा क्या है, यहां पर आपका मन के अंदर क्वेश्चन आ जाता होगा कि सर डेटा क्या है। डेटा यानी कि इनपुट। मिस्टर पिंटू हमारे एक कंपनी में काम करने लग गए। कहां काम करने लग गए? कंपनी में। कंपनी में काम करने लग गए और उन्होंने 30 डेज वर्किंग करी उस कंपनी में, विदाउट छुट्टी, एक भी छुट्टी नहीं ली। 30 दिन वर्किंग करी। जब उन्होंने 30 दिन वर्किंग करी तो उनका एक इन का टाइम होगा, एक आउट का टाइम होगा, यानी कंपनी में आने का समय होगा, कंपनी में जाने का समय होगा। 30 दिन का जो उनका टाइम्स है, कितने घंटे उन्होंने कंपनी में काम करा, इसका ये कहलाया उनका खुद का पर्टिकुलर अटेंडेंस का डेटा। ये कहलाया उनका एक पर्टिकुलर डेटा। इसी डेटा को स्टोर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिस सिस्टम को फॉलो करके उसको, अब वो हो सकता है ये रजिस्टर में एंट्री करते हो। किस में एंट्री करते हो? रजिस्टर में एंट्री करते हो। नहीं करते तो थंब लगाते होंगे, वो भी नहीं करते तो आई स्कैनर का कुछ काम चलता होगा, वो भी नहीं करते तो कार्ड पंचिंग चलती होगी, कुछ तो करते होंगे, कार्ड पंचिंग करते होंगे। लेकिन जब हम MIS में, तो हम रजिस्ट्रेशन का बात नहीं करते, हम टेक्निकल IT से रिलेटेड बात करते हैं, यानी कि थंब इंप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, रेटिना की बात करते हैं, हम बात करते हैं कार्ड पंचिंग की बात करते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर से, जिस सिस्टम से, जिस मशीन से डेटा को स्टोर किया जाता है और वी कैन मैनिपुलेट, यानी कि उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिक। और इफेक्टिव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए, जल्दी से देख लेते हैं। इफेक्टिव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इफेक्टिव कह लो या एक अच्छा कह लो या उसकी इंपॉर्टेंस कह लो, तीनों के अंदर एक ही आंसर लिखना है। यदि इफेक्टिव पूछ लिया या इंपॉर्टेंस पूछ लिया या आपसे पूछ लिया बेनिफिट ऑफ गुड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना एक ही आंसर लिखाना। तीनों बुक के अंदर अलग अलग हो सकती है लेकिन उसका आइडियोलॉजी है वो सेम है। पहला क्या कह रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो समझ में आ गया, जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है। यानी मिस्टर पिंटू अगर साल भर काम करेंगे, उनका इन आउट का टाइम जहां स्टोर किया जाएगा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। बेसिकली अ सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प टू स्टोर द डेटा, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी इंटीग्रेशन कॉम्प्लायंसेस एंड परफॉर्मेंस, यानी कि अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हेल्प करता है? सिक्योरिटी हेल्प करता है, कंप्लायंसेस यानी कि कोई प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्यूशन में हेल्प करता है और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता है, ठीक है। इंप्रूव्स डेटा शेयरिंग एंड डेटा सिक्योरिटी, डेटा शेयरिंग के लिए इंप्रूवमेंट करता है। डेटा सिक्योरिटी बुकिश है लेकिन वास्तविकता में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वन ऑफ देयर जहां ब्रीच हो सकती है डेटा की, यानी कि तोड़ा जा सकता है डेटा। डेटा शेयरिंग यानी कि आपको अगर पता करना है कि किसी ब्रांच में कितने बच्चे हैं, अगर कोई कहते हैं कि MBA की HR की ब्रांच में 80 स्टूडेंट है, तो कहीं पे एक एक्सेल की शीट बनी होगी जहां पे उन बच्चों के डिटेल्स होगी, नाम होगा, रोल नंबर होगा, फादर्स नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, तो हम उसको शेयर कर सकते हैं। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, हमको कोई डिसीजन लेने के लिए उन बच्चों की गैदरिंग करनी है तो हम उनको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो डेटा होगा तो डेटा शेयर होगा ना। देन इफेक्टिव डेटा इंटीग्रेशन, यानी कि एक डेटा दूसरे डेटा से जुड़ता है। 2019 का बैच 20 से जुड़ा, 20 का 21 से जुड़ा, 21 का 22 से जुड़ा, यानी कि एक जोड़ने को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। देन कंसिस्टेंट एंड रिलायबल डेटा, जब हम खुद अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो एक रिलायबल डेटा ऑफ द सोर्स कलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पंचिंग मशीन में हमने खुद डेटा कलेक्ट किया है तो हमको पता होता है दैट इज द रिलायबल डेटा। सेकेंडरी डेटा नहीं है, मतलब कि DBMS अधिकतर कौन सा होता है? डेटा प्राइमरी डेटा होता है।
यानी बंदा खुद इसको कलेक्ट करता है। डेटा दैट कंप्लाइंसेस विद प्राइवेसी एंड रेगुलेशन, यानी कि जो डेटा प्राइवेसी देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, वो अच्छा डीबीएमएस कहलाता है। ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली फॉर रिकॉर्डिंग अ डेटा, ये केवल रिकॉर्डिंग डेटा तक ही इंक्लूड नहीं है, बल्कि ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी हेल्प करता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है और बेटर डिसीजन मेकिंग करता है। देखो दोनों पॉइंट वहां डीएसएस से लिए गए, आप भी इसको याद कर लेना। देखिए मैंने आपको यहाँ पे 5-6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स बताए, 7 के 7 आपको याद होने चाहिए इफेक्टिव डेटाबेस मैनेजमेंट के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब है फंक्शंस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फंक्शंस क्या है। अच्छा ये यूनिट कम है, इसमें डिटेल ज्यादा है, हमको भी इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे को वीडियो कुछ बड़ा बनाना है आपके लिए, लेकिन इसके अंदर जितना होगा उतना तो मुझे बताना ही होगा। अब कौन कौन से काम करता है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से काम करता है। सबसे पहले डाटा की डायरेक्टरी है या डिक्शनरी है, एक ही बात है। डायरेक्टरी भी वही है, डिक्शनरी भी वही है, मींस के A to Z डेटा, यानी कि अगर मिस्टर पिंटू का देखना है कि 26 जुलाई को वो कौन सी तारीख को कितनी बजे आए, 26 जुलाई 2020 को कितनी बजे आए और इन और आउट का क्या टाइम रहा, तो ये डीबीएमएस उसमें हेल्प करता है। मींस के सबसे मेन फंक्शन ही इसका ये है डाटा स्टोरेज का और डाटा की डिक्शनरी प्रोवाइड करना है, डायरेक्टरी भी बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट डेटा स्टोरेज, ना केवल इसका रिकॉर्ड रखना बल्कि इसको स्टोर करके भी रखना। ठीक है। देन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मींस कि अभी तो डेटा क्या था कि उनका इन आउट टाइम था, ठीक है, यहां पर इन आउट टाइम था, लेकिन ये प्रेजेंटेशन वे में के अंदर भी होगा, यानी कि आप इसको प्रेजेंट भी कर सकते हो। यानी कि एक प्रेजेंट फॉर्म के अंदर का क्या मतलब है, यानी कि ये ग्राफ टेबल में होगा या ग्राफ में होगा या अदर को स्टैटिकल डेटा में टूल्स में होगा जिससे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस होगा, कुछ भी होगा। यानी कि जो डीबीएमएस का डेटा होता है वो प्रेजेंटेबल और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में होता है, यानी उसको चेंज भी किया जा सकता है। देन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कार्य करता है, यानी कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो डीबीएमएस का मेन फंक्शन है कोई ब्रीच नहीं कर सके। मतलब मिस्टर पिंटू जी आए तो 9 बजे और लिख देंगे सुबह 7 बजे आए, और गए 6 बजे और लिख देंगे मैं तो 10 बजे गया, वो टाइम बन गया ना। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम भी करता है कि यानी कि हमको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि वी टेक द डिसीजन ऑन द रिलायबल सोर्सेज। ठीक है। और मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल है, ये जो डीबीएमएस का डेटा होता है, जो उसका आईडी पासवर्ड जिसको भी जनरेट हो जाते हैं वो उसको यूज कर पाता है। ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, बैकअप भी लिया जाता है और रिकवरी। आजकल तो सारा क्लाउड स्टोरेज है जहां पे बैकअप लिया जाता है और रिकवरी के लिए की रखी जाती है, एनक्रिप्टेड की होती है। ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, यानी कि एक डेटा दूसरे डेटा से जोड़ दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट डे का मिस्टर पिंटू का इन आउट सेकंड डे से ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। डेटा इंटीग्रेटेड होता है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, दूसरे दिन का तीसरे से जुड़ा होगा। हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये अप्लाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एक नॉर्मल क्लॉक का अलार्म का सॉफ्टवेयर भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है। हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर रोज अलार्म इनपुट आउटपुट कर रहे हैं कि कितनी बजे क्लॉक बजना है, नहीं बजना, इसके अनुसार वो खुद जुड़ा हुआ है। संडे को बज रहा है तो मंडे को ऑटोमेटिक बज रहा है। ठीक है। तो दैट इज डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि वो जुड़ा हुआ होता है। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब डेटाबेस की जो एक्सेस लैंग्वेज होती है वो बेसिकली तो इंग्लिश होती है। यहाँ पर C++, जावा, पाइथन, इसकी कोई भी बात नहीं है। ठीक है। कभी मत समझना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आईटी का पार्ट है तो यहाँ पर लैंग्वेज का कोई लिया दिया है, यहाँ पर कोडिंग का कोई लिया दिया नहीं है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, मल्टी यूजर लैंग्वेज की। कहीं हिंदी में भी होती है, कहीं गुजराती में भी मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देखे। यानी कि जिस सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा की एंट्री करी जाती है जिस लैंग्वेज में, इवन द जो आप अगर रोडवेज से सफर तय किया है तो वहां पर वो आपको बिल बना के देता है, आपको टिकट बना के देता है। जो टिकट आपको बना के दिया वो भी एक डीएसएस सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस उसने बना के दिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वहां पे उसको तुरंत आप उसमें चेक कर सकते हो कितने पैसेंजर कहां से कहां तक के कितने बैठे हुए हैं, कितने टिकट कटे हुए हैं। ठीक है। तो ये, और उसके अंदर लैंग्वेज कौन सी होती है, यूजुअली हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो डेटाबेस एक्सेस की लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज होती है। यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज है। और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली होता है। बस इसमें इतना ही याद रखना था। और ये वाला अपना टॉपिक विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया। और जल्दी सारे 3 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 10 सब आ रहे हैं। जय हिंद।